वायरल वीडियो बनाने की सनक। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के वीडियो आ रहे हैं जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर हम अपनी मर्यादाएं क्यों तोड़ रहे हैं। हम क्यों ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक समाज है, एक सोसाइटी है, एक नियम है, कायदे हैं, ट्रैफिक का रूल है, क्यों हम उसको तोड़ते हैं। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ दो हमारे कलीग हैं, आरती हैं, राशिद जी हैं। राशिद जी, सबसे पहले आपसे कि ये जो सनक है, इस सनक को आप कैसे देख रहे हैं? सनक और शौक के बीच एक बड़ा बेसिक परिवर्तन होता है और एक बहुत बारीक लकीर होती है पशुपति जी। और यही लकीर जब हट जाती है तब सनक में बहुत बार वल्गैरिटी आ जाती है। सनक में बहुत बार कानून की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी रेलवे पटरी के किनारे बनने लगे, बीच ट्रैफिक में वीडियोस बनने लगे, मेट्रोस के अंदर वीडियोस बन रहे होते हैं जहाँ पर आपको ये पता नहीं कि आपका अपीयरेंस जो है वो पब्लिक अपीयरेंस है। आप सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की नज़र में आ सकते हैं। और अगर इस नियम कायदे कानून की आप धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं तो बहुत बार आपको समझ में नहीं आता है कि वायरल होने की ये सनक आपके लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। जैसे ये वीडियो ही जो मैं कहूँगा कि आप दिखाएं इसको, तस्वीर को थोड़ा क्लोज से। ये जो वीडियो आप लेकर के आए हैं, मेरे ख्याल से इनकी साइकेट्री, इनकी साइकोलॉजी बेहतर आरती बता पाएंगी। बीइंग अ फीमेल, आप सड़क पर हैं, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि कोई भी गाड़ी राइट लेफ्ट कहीं से भी आ सकती है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये वीडियो हो सकता है इनके मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार कहीं तक भी पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो के ज़रिए आप मैसेज क्या दे रहे हैं, ये भी तो समझने वाली बात है ना। आप अपने साथ की जो जनरेशन है, अपने समकक्षों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं, दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं, और इनकी साइकोलॉजी शायद बेहतर आरती बता पाएंगी। आरती, आप ये तस्वीर देखिए। इसके बगल की कुछ तस्वीरें हैं जो होली के समय से ही वायरल हो रही हैं। इनके बारे में भी कुछ बताइए और बताइए कि आखिर ये माइंडसेट क्या काम कर रहा है। ये टाइटल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, ये वायरल होने का शौक नहीं है, वायरल होने की सनक किसको बेहतर होगा अगर हम ये कहें। जैसे कि ये वीडियो जो मैं देख के अंदाज़ा लगा सकती हूँ तस्वीरों से कि ये लड़की को शायद वायरल होने का इतना ही ज़्यादा सनक रही होगी। रोड पे डांस कर रही है, वल्गैरिटी तो एक है ही अलग। अभी पिछले दिनों ये दोनों लड़कियां मेट्रो में पहले एक दूसरे को रंग लगाती हुई नजर आई थी। उसके बाद स्कूटी पर भी इनका वीडियो वायरल हुआ था स्टंट करते हुए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक लड़का आगे स्कूटी चला रहा है और उसके बाद ये लोग पीछे रंग लगा रही हैं। इन पर भी सवाल उठे थे। हालांकि जैसा कि हमने एक वीडियो भी किया था जिसमें आपने बताया था कि 85,000 तक का चालान हो गया है, वो एक अलग चीज़ हो सकती है एक, लेकिन सबक देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसके बाद अब ये वीडियो आ जाता है, ये लड़की है और ये रोड पर हाईवे पर आई थिंक डांस करती हुई नज़र आ रही है, सिर्फ वायरल होने की उस पर। तो ये मेरे हिसाब से तो ये मेंटालिटी बस इसी तर्ज पर जा रही है हम जैसे युवाओं की। लेकिन सीख की बहुत ज़रूरत है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वायरल ही होना है तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप कुछ ऐसी कुछ मिसाल पेश कर सकती हैं जिससे लोग नज़ीर पेश करें कि आगे के आने वाले युवा सीखें, पर इससे कुछ नहीं होता। एक बड़ा सवाल है इस वीडियो के बाद। पुलिस ने बहुत चालान किया था, बड़ा चालान किया था, और तब एक डिबेट शुरू हुई थी कि क्या इस तरह के वीडियोस बनाने पर इतना बड़ा चालान, इतनी मोटी रकम का जुर्माना लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अब लेकिन जब इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो एक बार फिर ये लगता है कि नहीं, आपको समाज को एक वार्निंग, चेतावनी देने के लिए कुछ न कुछ सख्त नियम लगाने पड़ेंगे। उसको जुर्माना जो रकम है, बाद में ये लड़कियां रोने लगी थी कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते। राशिद जी, क्या कहेंगे कि एक तरफ आप गुनाह करते हैं, फिर बाद में ये अपील करते हैं कि हम पर रहम बरती जाए, हमारे साथ सख्ती न की जाए, तो इस तरह के केसेस में अब क्या होना चाहिए? मेरा तो मानना यह है कि सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। और सेल्फ रेगुलेशन होने के साथ अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, पशुपति जी आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं भी हूँ, आरती भी हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर को एक लंबी दौड़ देने के लिए सिर्फ ऐसा ना हो कि एक वीडियो में आपने मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले लिए और आपको ये लगे कि इतने भर में ज़िंदगी चल जाएगी। आपको याद है ना वो सेल्फी मैंने ले ली आज वाली, जो एक सो कॉल्ड सिंगर हुआ करती थी, आज कहीं नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर कंटेंट क्रिएशन में लॉन्ग रन में आपको चलना है तो ऐसे में आपका कंटेंट कंस्ट्रक्टिव होना ज़रूरी है। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कोई पसंद करे या कोई नापसंद करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कानून के दायरे में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नियमों की धज्जियाँ उड़ा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समाज के आदर्शों के विपरीत चला जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर कि आप समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं। और हर एक कंटेंट का एक मन मस्तिष्क पर असर होता है पशुपति जी।
ये यंगस्टर हैं, आप ये सोचें कि युवाओं पर क्या असर होगा। एक फीमेल है, शायद कॉलेज जा रही होंगी, उसका असर कॉलेज जाने वालों पर क्या हो रहा होगा। मेट्रो के अंदर जो चल रहा है, हालांकि इसके खिलाफ तो लीगल एक्शन भी लिया गया, लेकिन आपने खुद के लिए, और एक बात और है पशुपति जी, आप सोचें कि जब आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा होता है, पब्लिकली आपके साथ इतना कुछ हो जाता है कि आप इतना एम्बेरसमेंट फेस कर रहे होते हैं, तो आपके लिए कैसा मेंटल ट्रॉमा, आरती मेरे ख्याल से बहुत मेंटल ट्रॉमा होता होगा। मैं चाहता हूं कि इस डिबेट में रचना जी भी हमारे साथ आए। रचना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी एक वीडियो और वायरल हुआ है महाकाल के मंदिर में। महाकाल के मंदिर में भी कुछ लोगों ने जाकर डांस करने की कोशिश की। इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मंदिर के अंदर कुछ युवा जाते हैं, इस तरह के स्टंट करने लगते हैं। तो ये जो सनक है जिसकी बात आरती भी कर रही है, इस सनक को आप कैसे देखती हैं? देखिए पशुपति जी, सोशल मीडिया हम लोगों के लिए तो बड़ा यूज़फुल रहता है कि हमें वहाँ से 4 न्यूज़ मिल जाती हैं, वायरल वीडियोस मिल जाते हैं, कंटेंट मिल जाता है, ताकि जागरूकता और उस पर जानकारी हम दर्शकों तक पहुँचाएं। लेकिन इसे तो मैं फूहड़पंथी की कैटेगरी में रखूँगी। आप सड़क पर देख नहीं रहे हैं, जहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आप वहाँ बैठ जा रही हैं, लेट जा रही हैं, फूहड़ डांस कर रहे हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चंद व्यूज़ पाने के लिए या चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन ये भूल जाते हैं हम सब कि इसमें जान का जोखिम रहता है। जान जोखिम में डालकर ये लड़की डांस कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा था होली पर जो वीडियो वायरल हुआ था, स्कूटी पर खड़े हो जाना या सड़क पर बैठकर लेटकर अश्लीलता फैलाना, उस पर अच्छा हुआ कि चालान हुआ, क्योंकि एक दिन हम न्यूज़ दिखा रहे हैं, अगले दिन खबर आती है कि पुलिस ने एक्शन ले लिया है, 30,000 से ज़्यादा का चालान हो गया है। तो हम लोगों को भी तसल्ली हुई कि इस तरह का एक्शन होगा तभी ये घटनाएं रुकेंगी, क्योंकि ये जो आज का यूथ है गलत दिशा में जा रहा है। कहते हैं ना कि टेक्निक हमारे फ़ायदे के लिए भी होती है, लेकिन टेक्निक ही होती है जो हमें गलत दिशा में ले जाती है। तो मुझे लगता है ये जो आज का यूथ है, मोस्ट ऑफ द पीपल ये इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जागरूक अगर वक्त से नहीं हुए, या तो लीगल एक्शन हो जाएगा या फिर जान का खतरा हो जाएगा। बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाता है तो वो देखकर वो अपने मालिक को दाढ़ी बनाने लगता है और उसके पूरा खून खून हो जाता है चेहरा। तो क्या ऐसी ही हरकतों से ये कहा जा रहा है कि आपको आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी समझ के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के खतरों का एक आभास सोसाइटी में होने लगता है? सर पहली बात तो ये सिर्फ फेमस होने के लिए अगर ये वल्गैरिटी, हाईवे पर ये डांस या फिर मेट्रो में ये सब तो बिल्कुल रोकना चाहिए। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए। चाहे हम इसको बोले कि शायद इनकी कोई मजबूरियाँ रही होंगी, ये लोग उतना चालान अदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, कैसा इनका फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक बात अलग हो जाती है। लेकिन इस पर, इन सब चीज़ों पर तो रोक लगनी चाहिए। मैं भी युवा हूँ, मैं कतई नहीं चाहूँगी कि मैं रोड पर खड़े होकर इस तरह डांस करूँ, और मैं कतई नहीं चाहूँगी कि मैं मेट्रो में आके इस तरह के अश्लीलता का प्रदर्शन करूँ। ये किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराई जा सकती। ये इस हालांकि दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये दिखाई तो दिया था हमें जैसे मेट्रो में ये शूट किया गया है, लेकिन बाद में ये जानकारी आई थी कि वीएफएक्स का, हाई क्वालिटी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था और ये मेट्रो का नहीं था, ये रोड पर किया गया। लेकिन लोगों तक पहुंचाया ऐसे गया कि हमने मेट्रो में ये शूट किया है। लेकिन आप देखिए तो यहाँ दिमाग का भी किस दिशा में इस्तेमाल किया गया। अगर हो सकता है अपना करियर बनाने के लिए या कहीं ऊंचाइयों पर जाने के लिए इस तरीके से इन स्किल्स का इस्तेमाल किया गया होता तो पॉजिटिव रिजल्ट आते। नहीं, हाई क्वालिटी वीएफएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब चालान अदा करने की बात आती है तो मजबूरी आ जाती है। ये भी तो गौर करने वाली बात है। अब इस चर्चा के मैं क्लोजिंग रिमार्क लूंगा राशिद जी से। क्लोजिंग रिमार्क। एक आखिरी बात मैं ज़रूर सभी यंगस्टर्स से कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि आप अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा करें जो एंटरटेन करे, लेकिन कुछ ऐसा ना करें जो आपको एम्बैरेस करे। कुछ ऐसा करें जो क्रेडिबल हो, जो विश्वसनीय हो। विश्वसनीयता के ज़रिए याद रखें कि आप बने रहेंगे, विश्वसनीयता के ज़रिए आप बचे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार एक वायरल आंधी आएगी, वायरल आंधी में आपको बहुत ढेर सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ भी उलझुल ना करें, पहला। दूसरा ये कि आप ये ख्याल रखें कि डेकोरम और डिग्निटी किसे कहते हैं। तीसरा ये कि देश के कानून का पालन आपको करना है। चौथा ये कि आप ये समझें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका असर आपकी फैमिली पर पड़ सकता है, आपके करीबियों पर पड़ सकता है। और युवाओं को खास तौर से मैं ज़रूर कहूँगा, वायरल होने का शौक़ रखें, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, सनक ना रखें। सर एक लास्ट पॉइंट मुझे ऐड करना है, डांस एक कला है, उसकी इंसल्ट ना कीजिए। आपका कोई लास्ट पॉइंट? फूहड़पंथी से बचिए। तो आप, जी आपका भी लास्ट पॉइंट होना चाहिए। मेरा लास्ट पॉइंट यही है कि जो हमारे साथियों ने कहा है सबको सुनिए और अपने लिए कुछ नियम बनाइए
और वायरल पंथी जो आपने चुना है जो रास्ता, उसको एंजॉय कीजिए और दूसरों को भी एंजॉय करने दीजिए, उसको दूसरों के लिए सिरदर्द मत बनाइए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।